आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 16। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवर्तनशील लागतों में कमी का सम विच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, परिवर्तनशील लागत होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट और सम विच्छेद बिंदु होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्या होगा जब हम क्या निकालेंगे, देखिए ब्रेक इवन पॉइंट का क्या होता है फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन एस माइनस वी मल्टीप्लाई एस, मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट हमारी है 100 मान लेते हैं, है ना, और सेल्स भी हमारी 100 है और हमने वेरिएबल कॉस्ट को माना 50 और ये हमारी सेल्स कितनी थी 100। तो अब क्या हुआ 100 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या हुई हमारे 2 से कट गया तो हमारी ये आई 200। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, जब वेरिएबल बोल रहा है परिवर्तनशील लागतों में कमी, अब परिवर्तनशील लागतों में कमी करेंगे तो क्या करेंगे, जैसे 100 है तो 100 से हम क्या कर देंगे परिवर्तनशील लागतों में, ये भी 100 था हमारा, ये हम क्या कर देते हैं 40 और ये 100, तो क्या आया आपका, देखिए 10,000 अपॉन 60, ये कट गया तो आपका आया 167 पॉइंट करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कमी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 167 अप्रॉक्स हो रहा है, तो क्या होगा ऑप्शन होगा हमारा बी कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो जाएगी, कमी होने पर संविच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संविच्छेद बिंदु भी कम हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है आपका, स्थिर लागत यानी फिक्स कॉस्ट में वृद्धि का संविच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही अभी जिस फॉर्मूले से निकाली थी उस फॉर्मूले से अभी भी निकाल देते हैं। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 100, सेल्स वही, वेरिएबल कॉस्ट वही और ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये कितना था हमारा, कितना निकला था, ये हमारा 200 निकला था। ठीक है, और हमारे क्या बोल रहे हैं अब, स्थिर लागत में वृद्धि होने पर, मतलब ये 100 है तो हम क्या कर देते हैं इसे 120 और ये वही 50 और ये 100, तो क्या निकलेगा हमारा, स्थिर लागत बढ़ेगी तो संविच्छेद बिंदु क्या होगा, समविच्छेद बिंदु भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन, वृद्धि होगी। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, समविच्छेद बिंदु वह होता है जिस पर विक्रय आगम वस्तु के बनाने और बेचने की लागत के बराबर हो, मतलब विक्रय का आना क्या हो, वस्तु का आना जाना क्या हो, बनाने का, विक्रय आगम का मतलब होता है कि आपका क्या होना, खरीद विक्रय की हुई वस्तुओं का आना फिर उसने बेचना, ठीक है, के बराबर हो और ना कोई लाभ हो ना कोई हानि हो, मतलब सीधे सीधे ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ना कोई प्रॉफिट हो रहा हो ना कोई लॉस हो रहा हो, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं आपकी। ये कथन किसका है, ये किसने बोला है, ये बोला है आपका GR क्राउडिंग सील्ड के अनुसार, ऑप्शन ए। अब है फोर्थ क्वेश्चन आपका, समविच्छेद बिंदु स्थापित कार्य क्षमता प्रतिशत के रूप में ज्ञात किया जाता है, ताकि, क्यों ज्ञात किया जाता है, ताकि क्या कर सकें, ताकि आपका संस्था की कार्य क्षमता के प्रतिशत को ज्ञात किया जा सके, क्या किया जा सके, ऑप्शन बी, संस्था की कार्य क्षमता के प्रतिशत को ज्ञात किया जा सके। अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कौन से अर्थशास्त्री प्रतिष्ठित विचारधारा के समर्थक थे। देखिए वैसे तो हमारे अर्थशास्त्री जो भी है विचारधारा के समर्थक मोस्टली आपके क्या है, देखिए पढ़ेंगे, पहला फर्स्ट एडम स्मिथ, सेकंड मार्शल और थर्ड JS मिल, ये सभी, तो ऑप्शन है आपका क्या, ये सभी, ये तीनों ने ही क्या बोला है, अर्थशास्त्र को प्रतिष्ठित विचारधारा बोला है। अब है आदर्श विज्ञान संबंधित है, आदर्श विज्ञान किससे संबंधित है, तो आदर्श विज्ञान हमारा संबंधित है, पहले ऑप्शन फर्स्ट क्या है, क्या होना चाहिए से, क्या है से, या A B दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका अर्थ होता है आदर्श विज्ञान का मतलब होना चाहिए, यह क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। अब 7 क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के द्वारा अर्थशास्त्र एक कला है, अर्थशास्त्र को एक कला पीगू जी ने बोला है, तो ऑप्शन सी पीगू। अब धन मनुष्य के लिए है ना कि मनुष्य धन के लिए, यह बात बोली है आपकी
ये एडम स्मिथ जी ने बोली है। तो ऑप्शन सी कि धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। अब 9 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हमें वास्तविक विज्ञान है, इन्होंने ये बताया हमें रॉबिन्स जी ने। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, प्रोफेसर रॉबिन्स। अब क्वेश्चन 10 है आपका, आवश्यकता विहीनता का विचार किसका है? तो देखिए, आवश्यकता विहीनता का विचार हमें इंडियन अर्थशास्त्री मतलब भारतीय अर्थशास्त्री जेके मेहता ने बताया। तो ऑप्शन डी। अब बोल रहे हैं निम्न में से भारतीय अर्थशास्त्री हैं। तो मार्शल, पीगू, जेनकिंस, जेके मेहता। अभी भी हमने बताया कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं जेके मेहता। तो ऑप्शन डी। अब है सैमुअलिसन की आर्थिक अध्ययन की प्रकृति है। तो आर्थिक अध्ययन की आप देखिए क्या है? प्रावेगिक। प्रावेगिक का मतलब क्या होता है? जिसमें इसमें कोई परिवर्तन स्थिर गति से नहीं होते, मतलब इसकी जो गति होती है वो फिक्स नहीं होती, बढ़ती रहती है, कभी कम होती रहती है, ठीक है। और जो आपकी क्या है? स्थगित है। प्रावेगिक का मतलब सीधे सीधे होता है कि परिवर्तन होना, ठीक है, परिवर्तन होना। और स्थगित का मतलब होता है एक जगह फिक्स हो जाना, ठीक है। तो फिक्स रहना, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, ये क्या हो रहा हो? ये काम सरलता से चलता रह रहा हो। जैसे मान के चलिए कि कोई भी चीज़ है जो आपकी लगातार मतलब उसका काम चल रहा है। जैसे आपने कोई मशीन खरीदी, आपका क्या हो रहा है? अपना लगातार काम चल रहा है, आपको उसे सेल नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। उसका प्राइस ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, फिक्स चल रहा है। तो वो होगी आपकी क्या? स्थगित। और अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो वो होगी प्रायोगिक। तो सैमुअलिसन के आर्थिक अध्ययन की प्रगति क्या है? तो उनके आर्थिक अध्ययन की प्रगति है प्रावेगिक, कि वो क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। क्वेश्चन 13 है हमारा, अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है, यह बात किसने कही थी? प्रोफेसर जेनकिंस ने, प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर रॉबिन्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहा था हमें किंस ने। तो ऑप्शन है आपका ए, प्रोफेसर जेनकिंस। 14 क्वेश्चन है आपका, राजनीतिक अर्थशास्त्र या अर्थशास्त्र ज्ञान के उस भाग का नाम है जिसका संबंध धन से है। इसे द्वारा किसके द्वारा कही गई? मार्शल के द्वारा, रॉबिन्स के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, एफ के वॉकर के द्वारा। तो ये कही गई थी एफ के वॉकर के द्वारा। तो ऑप्शन डी। अब 15 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र आर्थिक मनुष्य की कल्पना का आधार है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? केवल धन का, मनुष्य अपने स्वार्थ से प्रेरित होता है, केवल धन की प्रेरणा और स्वार्थ से प्रेरित होता है, उसमें से कोई नहीं। तो आर्थिक मनुष्य की कल्पना का नाम है कि वो धन से और अपने स्वार्थ से प्रेरित होता है। तो ऑप्शन सी। अब 16 क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है, ये शब्द है। तो भौतिक कल्याण का विज्ञान प्रोफेसर पेंशन का, प्रोफेसर पीगू के, प्रोफेसर मार्शल के, प्रोफेसर रॉबिन्स के। तो भौतिक कल्याण का विज्ञान किसने कहा है? ये कहा है प्रोफेसर पेंशन ने। तो ऑप्शन ए। 17 क्वेश्चन है आपका, कल्याण केंद्रित परिभाषा का समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? तो देखिए, वैसे तो कल्याण केंद्रित परिभाषा है वो मार्शल जी ने दी है, लेकिन उनका सपोर्ट किसने किया है? तो उनका प्रोफेसर पीगू, कैनन और क्लार्क, ये सभी ने, इनका तीनों ने ही सपोर्ट किया है प्रोफेसर मार्शल का। तो आप याद रखिएगा, कल्याण केंद्रीय परिभाषाओं के 4 वो हैं अर्थशास्त्री, प्रोफेसर पीगू, कैनन, क्लार्क और मार्शल। अब है 18 क्वेश्चन, प्रोफेसर रॉबिन्स की सन 1932 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक का नाम क्या है? तो आर्थिक विज्ञान की प्रकृति, आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व, उपयुक्त सभी। तो ये है आपका ऑप्शन, आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व, ऑप्शन सी। अब 19 क्वेश्चन है आपका, दुर्लभता और सीमितता केंद्रित परिभाषाओं के समर्थक अर्थशास्त्री कौन है? तो वैसे देखिए, दुर्लभता वाली परिभाषाएं हैं रॉबिन्स जी ने दी है ना, लेकिन प्रोफेसर एरिक रॉल, फ्रीडमैन और स्टिगलर, ये सभी उनके समर्थक हैं। अगर आपसे पूछा जाए दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं किसने दी हैं, तो वो दी है मार्शल ने, और उनके समर्थक थे एरिक रॉल, फ्रीडमैन, स्टिगलर। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? डी। अब 20 क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र है मानवीय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानवीय व सामाजिक विज्ञान और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? बी। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।